आमवात रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आयुर्वेद चिकित्सा, इसमें आपका स्वागत है। तो पहली क्लिप में हमने सब डिटेल्स देखे हैं, तो अभी डायरेक्टली हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो हुआ क्या कि एक दिन ऐसे ही ओपीडी का मैं ख़त्म ही कर रहा था, तो एक मध्यम वयीन एक महिला दवाखाने में आती है। वो पेन से इतना इतना त्रस्त थी कि मानो उसको टेबल पे चढ़ना भी मुश्किल हुआ था। कैसे तो करके उसके रिलेटिव साथ में आए थे, उन्होंने उसको रुग्ण जो एग्जामिनेशन टेबल है उसके ऊपर चढ़ाया। मैंने जांच की, तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री सब फाइल देखी, तो उन्होंने कौन सी भी दवा जो है कि जो आर्थराइटिस के लिए दी जाती है वो नहीं छोड़ी थी। जो पेन किलर से शुरुआत होती है, बाद में स्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेट, और अभी उनको बायोलॉजिकल मेडिसिन की भी सलाह मिली थी। मगर ये सब करने के बावजूद भी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा उसकी पेन लेवल जो है बढ़ी जा रही थी। तो ऐसी कंडीशन में मेरे भी सामने एक बहुत ही चैलेंज था कि ये पेशेंट को ठीक कैसे करें। मगर फिर भी भगवान धन्वंतरी का नाम लेके हमने उसकी पूरी हिस्ट्री ले ली, ट्रीटमेंट शुरू की। एक ही हफ्ते में पेशेंट को 50% से भी ज़्यादा फर्क आया। दवाई के साथ सीवियर कंडीशन थी, इसलिए बस्ती का उपक्रम भी करवाया। सब ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट पूरी तैयार थी, उसका कोऑपरेशन भी काफ़ी अच्छा मिला और एक हफ्ते में 50% रिलीफ हो गया। बाद में और एक 8-10 दिन की दवा साथ में लेके मुझको बताते बगैर वो पेशेंट गिरनार का जो परिक्रमा रहती है उसके लिए चली गई और 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर उतरकर वापस आई। जब वो मुझको मिली तो मैं इतना प्रसन्न हुआ, पहले तो मुझको विश्वास ही नहीं हुआ कि 15 दिन की ट्रीटमेंट से बस पेशेंट इतनी प्रगति कर सकता है, पेन लेवल उसकी इतनी कम हो सकती है। मगर पेशेंट की वो भगवान पे श्रद्धा भी थी, दवाई भी उसने ठीक तरह से ले ली और इसका परिणाम ऐसे हुआ कि जो पेशेंट महीनों से पेन किलर लेकर भी कुछ फायदा उसको नहीं हो रहा था, वो बस 15 दिन की ट्रीटमेंट से इतनी बड़ी कठिन जो प्रवास है, यातायात है, वो सब करके वो क्लिनिक में वापस आ गई। तो ऐसा है, इसलिए आज मैंने ये क्लिप बनानी चाहिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलते हैं कि आयुर्वेद में इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। तो हम जानते हैं कि इसको आम वात बोलते हैं। तो आम और वात ये दो शब्द है। तो सबसे पहले हमको आम शरीर में बने कैसा कम, इसके तरफ ध्यान देना पड़ता है। पेन किलर लेते हैं तो जो पेन्स है वो कम हो जाती है, मगर आम निर्मिति की प्रक्रिया में रुकावट कोई भी नहीं आती है। तो वो चलता है तो डिसीज भी प्रोग्रेस होता रहता है। शुरू में एक पेन किलर से काम चलता है, कुछ महीनों के बाद 2 लेनी पड़ती है, कभी स्टीरॉयड लेना पड़ता है, आगे जाके और हायर मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो पहला है कि आम निर्मिति कम होना। तो आम कम होने के लिए स्टेजेस है। पहली ट्रीटमेंट है दीपन और पाचन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आयुर्वेद में ध्यान देने के लिए बताया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें विश्वौषधि, जिसको शुंठी बोलते हैं, मराठी में शुंठ बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट है दीपन और पाचन करने में कारगर है। इससे अग्नि प्रदीपित होता है और अन्न पर जो संस्कार होते हैं और जो सप्त धातु बनते हैं, उसमें पहला है आहार रस। तो आहार रस जो है उसमें पृथ्वी और आप महाभूत की जो अत्यधिक क्वांटिटी है वो कम होती है, क्योंकि ये उष्ण है, कटुरस की है, इसलिए पाचन बढ़ाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दीपन पाचन, जिससे आम कम होता है शरीर का। बाद में आता है पाचन ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है रसोन, यानी लहसुन बोलते हैं। तो ये दवा जो है वो कफ भी करती है, कम करती है, और वात शमन भी करती है। इससे हम एक अत्यंत वीर्यवान दवाई बनाते हैं जिसको रसोनादि बोलते हैं या लशुनादि वटी बोलते हैं, जिसमें जीरा है, सेंधा नमक है, शुद्ध गंधक है, लहसुन है। ऐसी महौषधि से बनाई हुई जो लशुनादि दवाइयां हैं वो आम वात में अमृत समान काम करती है इनिशियल स्टेज में। इससे दर्द कम होता है, ज्वर कम होता है। त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी नारायण, ऐसे भी रस हम इस अवस्था में यूज कर सकते हैं जब बुखार ज्यादा रहता है आमवात के साथ में। तो दूसरा है, बाकी काफी सारी वनस्पति यूज करनी पड़ती है। इसमें है इंपॉर्टेंट है वो गुड़ूची, गुड़वेल बोलते हैं। ये भी एक इम्यून मॉड्यूलेटर ऐसी दवा है। हम जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसीज है, तो इसको दुरुस्त करने के लिए ये गुड़वेल या गुड़ूची उपयोग में लाते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट है शुरू की अवस्था में है रुक्ष स्वेद, क्योंकि जो जॉइंट पेन है उसको अगर हम तेल लगाते हैं इनिशियल स्टेज में तो पेन बढ़ जाती है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, दरखास्त है कि आप कोई भी महानारायण तेल है, बला तेल है, कोई भी तेल शुरू की अवस्था में ना यूज करें। बस ये बालू जो रहती है वो गरम करके, सैंड जो है वो गरम करके ऐसी पोटली बनाओ, वो तवे के ऊपर गरम करो और उसे 10-10 मिनट 2 बार आपको सुबह और शाम सेक देना है। इसके ऊपर एक आयुर्वेद विद्यापीठ में काफी रिसर्च हुआ है। दिस इज अ रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट मोडेलिटी, ये आप ध्यान में लीजिए। इससे पेन कम होती है, पेन किलर की जरूरत भी कम होती है। जॉइंट की जो मोबिलिटी है, समझो आपका जॉइंट इतना ही मूव होता है तो स्वेदन करने के बाद वो थोड़ा बढ़ सकता है, सीधा हो सकता है, तो ये स्वेदन हम कर सकते हैं। तो इसमें 2 ट्रीटमेंट के पार्ट होते हैं। इनिशियल स्टेज जो है, जो नव आमवाद बोलते हैं, इसमें आम पाचन तो होएगा, मगर आयुर्वेद में ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी फाइल लेके आते हैं, साल 2 साल 5 साल से वो इस बीमारी से जूझते हैं। और इस क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंडीशन में थोड़ा अप्रोच अलग रहता है। इस अवस्था में हमको विरेचन, बस्ती, पिंडस्वेद, धारा ऐसे उपचार भी करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि विरेचन ये ट्रीटमेंट जिसमें स्नेहपान यानी दवाई वाला घृतपान होता है, होल बॉडी मसाज होता है, स्टीम बाथ होता है और बाद में हम कुछ लूज मोशन के लिए दवाई देते हैं। तो ये सिस्टमेटिक हम प्लान्ड विरेचन ट्रीटमेंट करते हैं। तो इससे आम दोष और पित्त दोष और वात दोष ये सभी में आते हैं और पेन काफी हद तक विरेचन से इंस्टेंट कम हो जाता है। और एक ऐसी कारगर ट्रीटमेंट है जिसको बस्ती बोलते हैं। इसमें काफी सारे द्रव्य होते हैं, जैसे रासना सप्तक है, वातग्न कषाय है। ऐसे द्रव्य जो होते हैं उसका हम काढ़ा बनाते हैं। उस काढ़े में तेल, शहद, सेंधा नमक डाल के उसका एक इमल्शन बनाते हैं और ये इमल्शन इस पॉट में डालते हैं और ये नली जो है वो पर एनल गुदा के द्वार से शरीर में छोड़ते हैं और फिर वो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में वो फैल जाता है, क्योंकि वात का जो स्थान है वो पक्वाशय बोला है, लार्ज इंटेस्टाइन बोला है। इसलिए वहां पर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वात दोष की शांति होती है और इसका परिणाम अपने आप वेदना कम होने में दिखता है। तो ये बस्ती ट्रीटमेंट जो है वो 8 दिन 15 दिन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी हम करते हैं। बाद में ट्रीटमेंट है वो लीच एप्लीकेशन, जलों का वचन। भगवान धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के आद्य देवता, उनके हाथ में ये एक अनुशस्त्र है। ये पेन कम करती है, सूजन कम करती है, जो गर्माहट है वो कम करती है। तो जो भी पेनफुल जॉइंट है वहां पर वो जलौकार रखते हैं, वो वहां की सूजन खींच लेती है। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट मोडेलिटी। वो हम आमवात में क्रॉनिक स्टेज में तो पक्का कर सकते हैं। अग्निकर्म यह भी ट्रीटमेंट, अगर जॉइंट में समझो डिफॉर्मिटी बन रही है तो वो कम करने के लिए करते हैं। और पंचकर्म पूरक कुछ उपचार है जिसमें पिंड स्वेद है। पिंड स्वेद में जैसे ये पोटली मैंने बताई, इसमें बालू है। इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज फ्राइड लीव्स ऑफ निर्गुंडी और एरंड पत्र। ऐसे जो पत्ते हैं वातग्न गुण के, वो पत्ते हम तेल में भुने हुए रहते हैं और उसकी पोटली बना के जो पेनफुल जॉइंट है उसको मसाज करते हैं। इससे भी फायदा होता है। धारा यह एक केरलियन पंचकर्म ट्रीटमेंट है जिसमें कुछ डिकॉक्शन बनाते हैं या धान्याम्ल करके एक पदार्थ रहता है, वो थोड़ा हल्का गुनगुना करके उसकी धार छोड़ते हैं पेनफुल जॉइंट पर। इससे दर्द में काफी हद तक राहत होती है। उपनाह जो अभी पोटिस ट्रीटमेंट बनाई वही मैंने बताया। उपनाह का फायदा है कि जॉइंट में डिफॉर्मिटी ना बने। मैं आपको बताता हूं और आप देखते भी है कि जब रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्रॉनिक हो जाता है तो अपने आप ऐसी डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है। खास करके जो रिस्ट जॉइंट है या छोटे स्मॉल जॉइंट है उसमें स्वैन नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं, ऐसे उंगली हो जाती है। क्या होता है कि दोनों जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन करके रहता है, उसको आर्थराइटिस में सूजन आती है, फ्लूइड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। उसका परिणाम कार्टिलेज पे होता है जिसको कूर्चा बोलते हैं। बाद में स्लोली वो कार्टिलेज है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हड्डी के ऊपर हड्डी घिसना शुरू हो जाता है और जब ये प्रोसीजर शुरू हो जाता है तो बोन की कंटिन्यूटी मानो बन जाती है कि दो जॉइंट में जो स्पेस है वो कम हो जाती है और एक ही हड्डी बन जाएगी और फिर आपको पेन तो कम हो जाएगी मगर आपकी मूवमेंट की रेंज जो है वो बंद हो जाएगी।
ऐसा उसका कॉम्प्लिकेशन है। वो टालने के लिए जलोकावचरण, अग्निकर्म या फिर उपनाह, ये पोटली स्वेद, ऐसे उपचार उसमें बहुत ही कारगर होते हैं। और जब भी ये संधिवात कम होता है, पेन कम होता है, तो हड्डी को ताकत देने के लिए खैरसाल या पद्मकाष्ठ, मंडूर भस्म, ऐसी दवाइयाँ हम गोंद के साथ, वो बबूल का जो निर्यास है उसके साथ ये दवाई देते हैं, जिससे हड्डी को ताकत बनती है। इसको रसायन चिकित्सा बोलते हैं, जिससे कि फिर जाके ये आमवात आपको तकलीफ नहीं देता। तो दोस्तों, आमवात मैं समझता हूँ कि बहुत ये कठिन बीमारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट दवाया बीमारी है। जैसे ये पेशेंट को तकलीफ देती है, वैसे डॉक्टर का भी जो भेजा है उसकी मंडई बनाते हैं, ऐसा हम मराठी में बोलते हैं। तो इतनी कठिन बीमारी सचमुच है ये, मगर आप पेशेंटली ठीक तरह से श्रद्धापूर्वक आयुर्वेदिक उपचार करवाते हैं तो आपको पेन से राहत मिल सकती है, और आपकी डिफॉर्मिटी, वो जो कॉम्प्लिकेशन है, वो भी जरूर टल सकते हैं। धन्यवाद।